उसमें जो भ्रांतियां उत्पन्न हुई थी, अब मुगलिया शासन हमारी माताओं को, बहनों को जीने नहीं देता था। मतलब उनका सबसे गोल था हमारी माताएं, हमारी स्त्रियां, हमारी बच्चियां। त्राहिमाम मचा हुआ था, जहां देखिए वहां बच्चियां उठाई जा रही, जहां देखिए बच्चियां, असुरक्षित था पूरा भारत, त्राहिमाम मचा हुआ था। तो माता सुलक्षणा ने भगवान शिव से प्रार्थना करी। गुरु नानक देव जी की पत्नी है, अब सोच लीजिए पावर कितनी तगड़ी होगी। हाँ, उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना किया कि हे महादेव, कृपा करो, रक्षा करो, कल्याण करो, किसी तरह से भारत भूमि को बचाओ। तो जब भगवान शिव से उन्होंने साधना करी, तपस्या करी, वो प्रकट हुए, तो उन्होंने बताओ कहा क्या है, क्या चाहिए। कहने कुछ नहीं चाहिए, देख लो कितना त्राहिमाम मचा हुआ है, सारा संसार खत्म हो जाएगा, हमारी सनातन व्यवस्था कहां चली जाएगी। भगवान शिव ने कहा इसके लिए तुमको कुछ करना पड़ेगा। तो कहने लगे जो कहो वो मैं करने को तैयार हूं। तो कहने लगे फिर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे गर्भ में आऊंगा। भगवान शिव उनके गर्भ से उत्पन्न होते हैं, भगवान श्री चंद्र देव जी महाराज के रूप में। जब भगवान का प्राकट्य होता है तो उनके शरीर में भस्म थी, उनके कान में कुंडल थे। आज भी साधु परंपरा में वो कुंडल सभी साधु अपने कान में धारण रखते हैं और शरीर में भस्म लेपन करते हैं। जब वो आए और उनका जन्म हुआ, उसके बाद धीरे 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 करके मुस्लिम शासकों की ये प्रवृत्ति हो गई कि वो उनको दान देने लगे। आज जो आपको विपुल संपत्तियां दिख रही हैं, वो संतों को दान में प्राप्त हुई हैं। कहां से? राजाओं से। मुगलिया सल्तनत जो आक्रामक थी, उसने उदासीन संतों को दान दिया है। एक एक नहीं, 20-20, 25-25, 30-30, 40-40 गांव दान दिए हैं। अब आप सोचिए, वो धर्मांतरण का जो प्रबल ज्वर था वो समाप्त हुआ। हम आज हिंदू रूप में जो विराजमान है, सनातन व्यवस्था के साथ जी रहे हैं। वो इसलिए जी रहे हैं क्योंकि उदासीन आरंभ हो चुका था। निर्वाण देव प्रीतम दास जी महाराज ने अखाड़े की स्थापना करी थी। उन्होंने अखाड़े की स्थापना इसलिए किया क्योंकि सारी दिशाओं में बिखरा हुआ जो साधु वर्ग था, संत वर्ग था, उसको संगठित करने के लिए ये उपक्रम किया गया है। अखाड़े की रचना हुई और जब अखाड़े के रूप में सारे संत एकत्रित हुए, उसके बाद जब भी कुंभ मेले इत्यादि हुए, उसमें अखाड़ा प्रकट होता है सम्मिलित रूप से। आज देखो इतना सारा शिविर बना हुआ, इतना सब कुछ बना हुआ, आप जहां जाओगे वहां संतों के शिविर मिलेंगे। इन संतों के शिविर का मतलब क्या है? ये बच्चे हमारे सब पंजाब से आ रहे हैं, बंगाल से आएंगे, गुजरात से आएंगे, दक्षिण से आएंगे। आखिर उनको कोई तो सूत्र हो, है ना? मैं सूत्र हो, इनको भरोसा है कि बाबा बैठा है, इनका कुंभ हो गया, ये परंपरा चल गई। पूरे मेले भर में मैं समझता हूं कि केवल मेरे को मिलने वाले, मेरे को जानने वाले हजारों लोग आ जाएंगे एक सूत्र से।